वेलकम टू पीसीएम कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8 क्या गया है कि डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए देन सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि ABCD इज अ रोम्बस, यानी हमें इसमें दिया गया कि एक पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें बताया गया है कि जो डायगोनल AC है वो क्या करता है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। जो डायगोनल AC है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कि यह एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें दिया है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल DAC, जो ये वाला एंगल है, एंगल DAC किसके बराबर, एंगल BAC के, DAC किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल BAC के। ठीक है, एंगल DAC किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल BAC के। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हमें शो करना है कि जो AC है वो C को भी बाइसेक्ट करेगा, AC जो है वो C को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसका हम नाम लिखते हैं एंगल 1, और इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, और इसको नाम देते हैं एंगल 3, और इसको नाम दे देते हैं एंगल 4। अब करेंगे क्या लिखेंगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ कि AB पैरेलल होगा किसके, तो CD के। एंड AC क्या हो जाएगा, तो AC इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। क्या होगा, जब ABCD पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये होगा कि जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल होगी, और AC क्या हो जाएगा, तो AC एक ट्रांसवर्सल होगा। AC क्या होगा, तो एक ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड आल्सो BC पैरेलल टू AD, क्यों कि ABCD क्या है, तो पैरेललोग्राम है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। इस केस में AC क्या होगा, तो AC आपका ट्रांसवर्सल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंड फिर क्या बोला गया है कि सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ, पहले क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि AC बाइसेक्ट एंगल C, पहला प्रूफ हो गया कि AC बाइसेक्ट एंगल C। देन अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, तो एक रोम्बस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंगे ट्रायंगल ABC। क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या ले जाएगा कि ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वी हैव, अब क्या मिला है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि 3 4 बराबर हैं आपस में, और 1 2 आपस में। इसका मतलब सारे के सारे एंगल क्या हैं, चारों एंगल आपस में बराबर हैं। एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये चारों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाइज करता है कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के। BC इक्वल टू क्या हो गया, AB के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो साइड अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो भी साइड इक्वल एंगल के अपोजिट होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस से सिमिलरली क्या हो जाएगा, तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू CD हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लें, ADC लें, तो जो AD लाइन है वो CD के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि BC हो गया AB के इक्वल और AD हो गया CD के इक्वल। बट अब क्या बोला गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम सब स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि ABCD क्या है, तो एक पैरेललोग्राम है। तो अब पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AB इक्वल टू CD होगा। अब इसका मतलब क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जो इसका AB साइड है वो CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AB इक्वल टू CD होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 6। जब इनको आपस में हम कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 4, 5 एंड 6 क्या हो जाएंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD, यानी चारों के चारों साइड क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए हैं। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं तो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है रोम्बस। और ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू।